हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चा लोग, अगर आपका सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का पेपर अगर सितंबर 2025 में अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर आप परेशान हो, आपका चाहे फर्स्ट टाइम एग्जाम हो या आपने इससे पहले अभी मई का एग्जाम दे चुके हो और आपको लगता है कि आपका वहां पर पास होने के थोड़े से चांसेस कम बन रहे हैं, आपने पेपर देने के बाद सोल्यूशन चेक कर लिया है, कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन सेट मिल गया है और आपको लगता है कि आपको फिर से सितंबर अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो आपके लिए ये वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स का आपका पेपर है उसके साथ कैसे डील करें। कई सारे बच्चों के सवाल है कि सर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कि सर अभी तक हमने हमारा पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो क्या अभी भी हमारे पॉसिबिलिटीज है, क्या अभी भी हमारे चांसेस बनते हैं कि हम लोग हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाए। तो यस बच्चा, आपका इसके लिए आंसर रहने वाला है यस। अगर आप लोग आज से ही, अगर आप लोग अभी से ही आपका पढ़ाई जोरों शोरों से स्टार्ट कर देते हो, आपके पास आपके एडिक्वेट स्टडी मटेरियल है, आपके पास आपका स्टडी प्लानर है, तो आप लोग जरूर दे सकते हो। तो यस, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन गिविंग देयर एग्जाम्स इन सितंबर 2025। एंड सबसे पहले, अगर आप सब लोगों ने आकाश अग्रवाल क्लासेस के सीए फाउंडेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ढेर सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सीए फाउंडेशन के अंदर, फिर वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो या आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए अभी हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपने कौन से चीजों को कंसिडर करना चाहिए आप जब आपके एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी आपके एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 3 महीना है, अभी हमारा जून, जुलाई एंड अगस्त। यहां पर इन 3 महीने में आपने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्या बच्चे गलती करती है जो आपने अवॉइड करनी है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले आपको आपके सिलेबस को 1 सेकेंड देना है बस मुझे। यस, तो सबसे पहले आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। सबसे पहला आपका टास्क रहना चाहिए कंप्लीटिंग योर सिलेबस। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आगे के स्टेप्स आएंगे जहां पर आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। अब आपको एक गलती जो मेजॉरिटी बच्चा करता है वो अवॉइड करनी है। वो गलती रहने वाली है, सर हम लोग कौन सा चैप्टर करें, कौन सा चैप्टर नहीं करें। तो मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चा लोग, आपके पास काफी टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है, आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस, होल सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। सर हमारे लिए लॉग वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, सर वो कोरिलेशन रेग्रेशन के अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर काफी फॉर्मूलाज है, सर वो लर्न नहीं होते। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो एलआर वाला पार्ट है, ब्लड रिलेशन, उसके अंदर सर बहुत सारे रिलेशंस जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। सर ये सारे चैप्टर्स हमारे लिए डिफिकल्ट जा रहे हैं, मैं ये स्किप करके जाऊं, वो स्किप करके जाऊं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक चीज आपको याद रखनी है बच्चा, आपको सिलेबस जो है पूरा कवर करना है। होल सिलेबस इज टू बी कवर्ड। अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, डायरी लेकर बैठ लो, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, मैंने आपको बताया आपको होल सिलेबस कवर करना है। मैं आपके लिए, आप ये कर सकते हो कि सर पहले कौन से चैप्टर को प्रायोरिटाइज करें,
सर पहले कौन सा चैप्टर पढ़े, सेकंड कौन सा पढ़े, थर्ड कौन सा पढ़े, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊंगा, ABC एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर कौन से चैप्टर को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहेगा, ये पास्ट पेपर को एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसका बाइफरकेशन कर सकते हो। बट आपको सिलेबस क्या करना है बच्चा, पूरी तरीके से कवर करना है, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। सो यस, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था बेटा, कंप्लीट योर होल सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस बच्चा आपको क्या करना है, कवर। जब आप एक बार आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएगा आपका रिवीजन का टाइम। यहां पर रिवीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जितने बार आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और स्पेशली अगर मैं आपको बात करूं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको लगने वाली है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्या लगने वाला है बच्चा आपको, क्यूमुलेटिव रिवीजन। आपको आपका स्टडी प्लानर बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से वाला स्टडी प्लानर बनाना पड़ेगा। बट आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सर मैं आज बैठूंगा, आज LR पूरा एक दिन में खत्म कर दूंगा, सर मैं आज बैठूंगा स्टैट्स के पूरे पूरे 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा। सर आपको ये नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट के लिए देना है, डेली देना है आपको। फिर आप डेली बेसिस पे आप आपके 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगते हैं वो रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन लगने वाला है, भूलना नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेटा ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी माशूका है जहां पर वो आपसे बहुत ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट मांगने वाली है, बहुत ज्यादा उसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अगर आप उसको अटेंशन देने में फेल हो गई तो वो चली जाए। मतलब आपको अगर आपका CA फाउंडेशन का पेपर क्लियर करना है तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन देना ही पड़ेगा। थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सारे बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा पार्टी आपको आपके सेल्फ नोट्स बनाने हैं। फिर वो सेल्फ नोट्स के अंदर आपकी फॉर्मूला बुक आ जाएगी एंड आपकी एक कॉन्सेप्ट की भी बुक आने वाली है। तो ये बुक के ये नोट्स के अंदर आपको आपके खुद के हाथों से बनाई हुई फॉर्मूला बुक और कंसेप्ट बुक बनानी है। ये बुक आपके एग्जाम से पहले जब आपको बीच में छुट्टी मिलता है या एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करते हो, पेपर से पहले जब आप रिवाइज करते हो, तो ये स्पेशली ये बुक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और ये बुक सिर्फ बनाकर रखनी नहीं है, इसको क्यूमुलेटिवली आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है। इसको क्यूमुलेटिवली आपको रीड करना है, बार बार रीडिंग करना है। मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव रिवीजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर समझो कोई मेरा रेगुलर बैच का स्टूडेंट है या कोई अदर स्टूडेंट है, बच्चा आपने जैसे ही वो चैप्टर के लेक्चर्स देख लिए, आपने जैसे ही वो चैप्टर पढ़ लिया, सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं होने वाला है। आपको घर पे जाने के बाद वो कॉन्सेप्ट, वो सम्स फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चा, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका मैथ्स के प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल का आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट अप हुआ रहेगा। बट आपने लेक्चर देख लिया, फिर उसके रिवीजन नहीं किए, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद अगर उस चैप्टर के बारे में आप पढ़ने को जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है एंड फिर से आपको आपका टाइम वेस्ट करना पड़ेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखने में। तो ये बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, काफी बच्चे ये गलती करते हैं। तो प्लीज आप लोग को ये गलती क्या करनी है बच्चा, अवॉइड। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर हम कौन से नोट्स को रेफर करें। बेटा आपको किसी भी प्रकार के 10 बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है,
आपको जो आपका प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल है, जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से बच्चों को दिया हुआ स्टडी मटेरियल है, दैट इज मोर देन इनफ। आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके अंदर के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, आरटीपीज है, एमटीपीज है एंड पास्ट पेपर्स है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस को भी लेकर बहुत बढ़िया सा सीरीज, बहुत बढ़िया से वीडियोस आकाश अग्रवाल क्लासेस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएगा। तो आपको ये सारे वीडियोस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलते जाएंगे। तो ये चीज आपको क्या नहीं करनी है बच्चा, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, जो बच्चे गलती करते हैं ऐसे भी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। आप सब लोगों ने ये गलतियां अवॉइड करनी है। ये सारे गलतियां अगर आप बच्चे लोग अवॉइड करेंगे तो आप काफी अच्छे मार्क्स से, काफी कलरफुल मार्क्स से आप आपका सीए फाउंडेशन का सितंबर 2025 का एग्जाम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि आप लोग ये आपका एग्जाम सितंबर का क्लियर करने वाले हो, तो आपको चैट बॉक्स में बताना है यस सर, सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 आई एम गोइंग टू क्लियर माय एग्जाम। आपके नाम के सामने आप सीए जोड़ के कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और फिर जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट खत्म होता है, आप आके देख सकते हो कि हाँ सर ने बोला था, हमको कॉन्फिडेंस था और हमने हमारा एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो बच्चा ये सारे जो एक्सीडेंटल पॉइंट्स है, ये सारे चीजें जो है बच्चे लोग गलती करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बच्चा, आपको किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं रखना है। बैकलॉग जितना आप बढ़ाएंगे, आप अपने लिए उतनी ही तकलीफ बढ़ाएगी। किसी भी प्रकार का बैकलॉग मत रखो, उससे कंफ्यूजन होता है रेगुलर खत्म करूं या बैकलॉग खत्म करूं, फिर वो सारी चीजें आगे 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 बढ़ती जाती है। प्लीज मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, डू नॉट कीप एनी काइंड ऑफ बैकलॉग, कीप योर सिलेबस अप टू डेट। टाइम पे आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। आकाश अग्रवाल क्लासेस के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म होएगा, फिर आपको एम्पल ऑफ टाइम रिवीजन के लिए भी मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग खुद आपके लिए मल्टीपल रिवीजन के सीरीज लेकर आएंगे, मैराथन लेक्चर्स रहेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ढेर सारे ऐसे ही आपके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के इस YouTube चैनल पे अपडेट होते रहने वाले हैं। तो अगर आप सब लोग अगेन इस चैनल पे नए हो तो आपने क्या कर देना है बच्चा, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना है। एंड यस, आप लोग, हमको भरोसा है कि सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको लगता है, आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप जो दोस्तों को, आपके जो दोस्त है जो सितंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ जरूर से ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि जितना आप ये वीडियो शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों को भी इससे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। सो यस, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज के साथ, एंड ऐसे ही स्ट्रैटेजीज आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड आते रहने वाले हैं। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग। और जैसे मैंने आपको बोला, सितंबर 2025 का एग्जाम आपका है, आप बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चा लोग पास होने वाले हैं।